दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी विद सुरेश मैम। आज हम नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भारतीय संसद प्रणाली के कुछ शब्दावलियों के बारे में चर्चा की थी, चाहे वो कास्टिंग वोट हो, त्रिशंकु संसद हो, प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम में किसको लाभ मिलेगा, क्या प्रावधान है और क्या इसकी कानूनी प्रक्रिया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलो लीजिए, आज हम पढ़ते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये 3 पड़ोसी देशों से, इसका जो उद्देश्य है, 3 जो पड़ोसी इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो धार्मिक उत्पीड़न या मजहब के आधार पर प्रताड़ना का जो शिकार हुए हैं और जो अपने देश में आ चुके हैं, उन लोगों को नागरिकता प्रदान करना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग आ चुके हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 समुदाय के जो लोग हैं, वो यदि भारत में आ चुके हैं, आने की अंतिम तारीख रखी गई है 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले यदि अपने भारत में आ चुके हैं, तो उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता में छूट पहले 11 वर्ष की थी, अब उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दी। पूरे देश में 11 मार्च 2024 को ये पूरे देश में क्या होता है, लागू होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके सीएए को पारित किया गया है 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा। पूरे भारत में 11 मार्च 2024 को ये लागू हुआ। इसका उद्देश्य है कि जो अपने आसपास में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो देश है, जो इस्लामिक कंट्री है, वहां से जो 6 अल्प समुदाय से के लोग आए हुए हैं, जो अल्प समुदाय के जो लोग हैं 6, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन समुदाय को भारत की नागरिकता देना, ये इसका मूल उद्देश्य है। उन लोगों को मान्यता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, या तो 31 दिसंबर को आए हुए या 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, उन लोगों को नागरिकता मिलेगी। इन लोगों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण की फीस 50 रुपये रखी गई है। 50 रुपये से हमको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण करवाने के बाद उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वह कौन से समुदाय से है, वे हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी या ईसाई है। इन 6 समुदाय से लोग यदि आए हुए हैं तो उनको ही भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरी बात, वो किस देश से आए हुए हैं, पंजीकरण में उनको बताना पड़ेगा वो किस देश से आए हुए हैं, वो किस समुदाय से है, वो भारत में कितने वर्षों से रह रहे हैं, भारत में उन्होंने किन किन लाभों का भी उपयोग कर चुके हैं, इन सब की जानकारी उनको ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी। फीस मात्र 50 रुपये रखी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का मुख्य उद्देश्य है नागरिकता देना। इससे किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का मूल उद्देश्य भी यही है कि सिर्फ नागरिकता देने का उद्देश्य है। इसमें उन लोगों का पता लगाया जाएगा कि कौन कौन लोग भारत में आ चुके हैं, किन को नागरिकता मिल चुकी है और किन की नागरिकता भी बाकी है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम भी है, यदि वो आ गया है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान स्वयं एक इस्लामिक राष्ट्र है। इस्लामिक राष्ट्र में इस्लामों पर कोई, वहाँ के नागरिकों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा होगा। अत्याचार किनका होता है, जो वहाँ पर गैर मुस्लिम लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, वो यहाँ आ चुके हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। यदि वे लोग भ्रमण करने की दृष्टि से आए हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। हाँ, जो लोग अवैध तरीके से यदि भारत में घुस गए हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी, बस उनको ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ेगा।
आइए हम कुछ नेक्स्ट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के नियम पूरे देश में कब लागू हुए? तो अभी हमने पढ़ा था कि CAA के नियम पूरे देश में 11 मार्च 2024 को लागू हुए थे। 12 दिसंबर 2019 को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी। 11 मार्च 2024 को पूरे भारत में ये लागू हुए। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो अभी हमने पढ़ा नागरिकता संशोधन अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दी थी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को पारित हुआ, 11 मार्च 2024 को ये पूरे भारत में लागू हुआ। दूसरा, CAA के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदायों को लोगों को शामिल किया गया था? तो हमने अभी पढ़ा था कि जो अल्पसंख्यक जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं, 6 समुदाय के लोग हैं, उनको ही CAA में शामिल किया गया था। वे 6 समुदाय है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यदि भारत में आ चुके हैं, आने की तारीख 31 दिसंबर 2014, इससे पहले आ चुके हैं, तो इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA किस मूल संविधान में संशोधन करता है? अभी हमने पढ़ा था नागरिकता संशोधन अधिनियम मूल संविधान में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह संशोधन 12 दिसंबर 2019 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, CAA के तहत नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की फीस कितनी निर्धारित की गई है? अभी हमने पढ़ा कि ऑनलाइन फीस 50 रुपए निर्धारित की गई है। जो भी 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत में आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। उससे पहले उनको ऑनलाइन पोर्टल पर 50 रुपए रसीद कटवा कर उनको अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा। वो किस समुदाय से है, वे कितने सालों से भारत में रह रहे हैं, वह किस देश से आए हुए हैं। यदि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो आज हमने जाना कि CAA क्या होता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या होता है, ये कब पारित हुआ, पूरे भारत में कब लागू हुआ, किन देशों के लिए ये मान्य है। हमने पढ़ा ये 3 इस्लामिक राष्ट्र जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, इन देशों से आए हुए 6 अल्प समुदाय के लोगों के लिए ही मान्य है। वो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, उनके लिए मान्य है। समय सीमा 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष रख दिया है। CAA का पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो 11 मार्च 2024 को प्रभावी हुआ। इसका मुख्य कार्य है नागरिकता देना। इस प्रावधान से किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।